जानते हैं कि इस चुनाव के माहौल का क्या है रहस्य, जनता क्या चाहती है। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये पर्व माना जाता है, इसमें सभी पार्टियां अपना दमखम झोंक रही हैं। क्या लगता है कि युवाओं के प्रति इस सरकार ने किस रोजगार पे इस बार वोट होगा या पार्टी या जाति मुद्दा? सर, इस बार जो मुझे लगता है वो मुद्दे हैं जो सरकार इसने जैसे वर्तमान सरकार उसने वादे किए और उन्हें वो विफल रही। जैसे उसने हर साल 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, उसमें विफल रही है। उसने ये नोटबंदी वगैरह मतलब कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे किसानों को लेकर इसने जो कानून बनाया वो कानून लागू करने में बिल्कुल मतलब वो कानून लागू हो ही नहीं सकते क्योंकि वो उनके लिए थे ही नहीं। इसी तरीके से इन्होंने कुछ यातायात के जो कानून बनाए थे, नियम बनाए थे, वो भी पब्लिक के हित में नहीं थे। तो इन सारे नियमों से, इन सारे कानूनों से जनता परेशान हो गई है। उसको लग रहा है कि सरकार ये जुमलेबाज सरकार है, वो सिर्फ जुमलेबाजी ही कर सकती है और कोई काम खास कर नहीं सकती। और भी तो ये बहुत से मुद्दे हैं। जी सर, और एक जानना चाहता हूँ मैं कि यहाँ पे सपा, बसपा, भाजपा जी जो गठबंधन है वो कहाँ तक मजबूत है? यहाँ का जो वोटर है जी, वो क्योंकि भाजपा से सभी त्रस्त आ गए हैं और कांग्रेस जो अलायंस है उसको भी लोग काफ़ी समय से उन्होंने देखा है लोगों ने। अब कुछ नया पब्लिक चाहती है, जनता नया कुछ नए व्यक्ति को लाना चाहती है सरकार में। और सुइटेबल जो सबसे मतलब इसके लायक हैं तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल को सबने देखा है। उनके शासनकाल में जो व्यवस्था थी कि अफसर अपने समय पे ड्यूटी करते थे, जो वो कहती थी वो करके दिखाते थे, करके दिखाया भी है। आपका अगर वो यूपी में अगर इतना केंद्र में यदि आ जाते हैं तो देश की स्थिति बहुत हद तक सुधर जाएगी। वो देश को तो क्या इस बार केंद्र में पहुंचाने की आपकी बिल्कुल हम लोगों ने दमखम बिल्कुल लगा रखा है, जोर लगा रहे हैं और पब्लिक भी साथ दे रही, सपोर्ट कर रही है। जिस हिसाब से युवाओं को जो है सरकार अभी तक युवाओं को रोजगार देने में कितना सफल रही? सर, वो तो पकौड़ा को भी पकौड़ा तलने को भी रोजगार बोलती है। अब बताइए आप, पकौड़ा तल के जो बेच रहा है वो रोजगार कैसे हो गया? रोजगार क्या होता है? रोजगार होता है कि हमारी जो जरूरी इच्छाएं पूरी करने के बावजूद भी कुछ हम बचत कर पा रहे हैं। अब पकौड़ा करके कौन कितना बचत कर सकता है? सर, बिजनेसमैन बनिए। बिजनेसमैन को मुद्रा लोन के लोन को दिया जा रहा है। लोन किसको दिया जा रहा है? लोन तो उन्हीं को दिया जा रहा है जो पैसा लगाता है। जब तक घूस नहीं देगा तब तक लोन नहीं मिलेगा। अभी अडानी अंबानी को चाहिए तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, उनका ऋण भी माफ हो जाएगा। मेरा अंकित कुमार बहुत नाम है। अंकित कुमार बहुत। तो आप बसपा के समर्थक तो नहीं है? नहीं, बसपा के समर्थक क्या, मैं पार्टी में जो अच्छी लगी मैं उसका सपोर्ट करूँगा। मुझे बीजेपी अगर अच्छा, मैं देखो किसी के खिलाफ हूँ, अगर काम अच्छा करोगे तो मैं सपोर्ट करूंगा, अगर काम गलत कर रहे हो तो मैं आपका विरोध करूंगा। क्या 10 साल में बीजेपी ने कोई अच्छा काम नहीं किया? मुझे तो युवाओं के लिए मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा। क्या अच्छा किया आप खुद बताइए? बेरोजगार टहल रहे हैं, मैं खुद BSc पास हूँ, ITI कर चुका हूँ। मैं सोचा कहीं स्किल भी के कारण मिल जाए, पर यहाँ आसपास में कहीं भी नहीं है। ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई मिल है, ना कुछ भी है। अगर जाओ तो कहीं दिल्ली जाओ, मुंबई जाओ, तो इतनी दूर देने मेरी मम्मी है, अब उनका ख्याल फिर कौन रखेगा? मैं अकेला इस टाइम पर हूँ, उनका ख्याल कौन रखे? मैं दिल्ली जाऊँगा, अगर कोई तबीयत खराब हो गई फिर वापस घर आना पड़ूंगा। और बताते हैं कि पकौड़ा तलो, बिरयानी बनाओ, चाय बनाओ, उससे कोई ये जीविका है? खाली जी सकते हो, ना कि अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो, ना लिखा सकते हो। आज के टाइम पे ना 18% GST शिक्षा पे लगती है और सरकार का जो बजट आता है शिक्षा पर बिल्कुल जीरो पर, बिल्कुल जीरो। और सब पर तो हाईएस्ट रहता है। ठीक है, हमको लगता है
ये अग्निवीर योजना है, लड़कों को क्या है, तुम 4-5 साल के बाद उनको नौकरी दोगे, 4-5 साल के लिए अरे 18 साल के 22 साल में वो रिटायर कर दिए जाएंगे। रिटायर कर दिए जाएंगे। हम तो बुढ़े हो गए, रिटायर हो गए, बुढ़े हो गए। तो मोदी जी को 5 साल और चाहिए। अरे 500 वो जानते हो, जिंदगी भर वो कहेंगे हमको 5 साल से। वो आपको मैं लिखित वो 70 साल भी अगर इस पर राज कर ले तब भी विपक्ष पे निशाना साधते रहेंगे, विपक्ष ने कुछ नहीं किया। आपने 10 साल में क्या करके दिखाया है, जनता को क्या दिया है, कितना रोजगार दिया है, ये हमको बताए। पर इनके मुंह में जवान दही जम जाता है, बस इनके मुंह में बस 2 बातें 3-4 बातें देंगे। एक तो 3 तलाक 370 बस, और कुछ नहीं। अरे 370 फ्री राशन गया तेल लेने, उससे ज्यादा हमसे मोदी ले ले। फ्री राशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि इन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोग आज फ्री राशन ले रहे हैं। गरीब इनका मतलब है कि इन्होंने 10 साल का, क्या नाम है विमल प्रकाश गौतम मेरा नाम है, इन्होंने 10 सालों में 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, इसीलिए वो आज राशन के लायक है। ना इनके पास शिक्षा, ना इनके पास चिकित्सा, ना इनके पास सुरक्षा है, नौकरी तो है नहीं, बेरोजगार तो होगी। यहाँ पर आप किसी से पूछ ले, भैया साहब बीटेक किए हैं, आज ये मोबाइल की दुकान खोले बैठे हैं, क्या इनकी शिक्षा के हिसाब से इनकम है? 200-300 रुपये कमाने वाला व्यक्ति यानी बीटेक करके अच्छी डिग्री कर रहे हैं, तो इन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा कोई काम नहीं किया। आज जवान, नौजवान और किसान तीनों परेशान हैं। तो क्या इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन बिल्कुल होगा। इस बार जो है मोदी की लहर नहीं चलेगी, बसपा की लहर चलेगी। वो तो 400 पार की गारंटी दे रहे हैं। 400 पार देखिए, आपको मैं बता दूं, इनके जो सांसद में सुनने में आ रहा, बहुत लोग कह रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, 400 पार हमको दे दीजिए। मैं इन लोगों को चेतावनी दे रहा हूँ, जिस दिन अगर संविधान बदलने के अगर हाथ भी लगाए ना तो इनको सूली पे चढ़ा के हम मानेंगे। सूली पे चढ़ भेजे 2 अप्रैल याद रखना, उनसे कह देना याद रखेंगे, 2 अप्रैल भूले नहीं है। पूरी जनता रोड पे आएगी, और अगर बीजेपी वाले यहाँ पे आ गए अगर कह दे संविधान बदल देंगे ना, जूतों से बरसात की जाएगी। देखिए, हम डरने वाले नहीं है उनसे। महिला सुरक्षा में गारंटी दी कि हम महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था, मगर मणिपुर में जिस प्रकार से महिलाओं को नंगा करके नचाया गया है, शायद महाभारत का आपको द्रौपदी काल याद आएगा, जब द्रौपदी का चीर हुआ था, मगर उस समय तो उन्नत किसान ने बचा ली थी, आज मोदी ने नहीं बची। तो जो महिलाओं को नंगा करके नचाया जा रहा, तो आप किस सुरक्षा की बात कर रहे हैं, किस 400 की बात कर रहे हैं? मोदी जी तो मणिपुर के सब गुंडे तो भाग गए यहाँ यूपी से। नहीं, मोदी तो गुंडे कौन? गुंडे तो भाड़े बीजेपी में शामिल हो गए। भाजपा तो वॉशिंग मशीन है जो गुंडों को साफ करके आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं, हकीकत है, फैक्ट है। आज जितने भी गुंडे हैं, अगर आप कितने भी दबंग हो, कितने भी गुंडे, अगर भाजपा की आप सदस्यता ले लेते हैं तो ईडी सीबीआई से आपको निश्चिंत मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप भाजपा के खिलाफ है, चाहे आप देख लीजिए किसी भी सरकार हो, इन्होंने तख्ता पलटने की कोशिश की, चाहे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हो, अनेकों आपको उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने सरकार भ्रष्टाचारी है अरविंद केजरीवाल। अरे सर, इनसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे कितना रुपया उन्होंने लिया? अब एक चीज बताओ, उससे पहले कितना सस्ता था हर चीज। मोटरसाइकिल लेने जाओ 50,000 में मिल जाती थी। आज के टाइम पे उनसे जब पैसा लेंगे तो उनके बदले में वो महंगाई बढ़ाएंगे। बिल्कुल डेफिनेटली बात है कि वो महंगाई बढ़ाएंगे और जनता परेशान होगी। जनता को खाली 5 किलो राशन देके खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब जनता को भी समझ में आ गया, मोदी तो भागेगा, मोदी तो गया बस। इनका एक ही नारा है कि चंदा दो धंधा लो, इसीलिए इन्होंने 1200 करोड़ रुपए का ट्रैक्टर फंड देने का जो काम किया है, तो वो बहुत पैसा कमाने का तरीका है। वैसे होता था कि वो तो कह रहे हैं कि अच्छा कानून इसे पता तो चला, क्या पता चला? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तब पता चला, वरना तो अंदर ही अंदर पेले जा रहे थे, अंदर खाए जा रहे थे। जनता को बिल्कुल बेवकूफ बना, झुंझुना पकड़ा दे। 5 किलो 5 किलो 5 किलो 400 का सिलेंडर है 1200 का कर दिया है, और आज हर चीज में महंगाई बढ़ी। विकसित भारत हो रहा है। कैसा यहाँ पूछिए, आप सभी से पूछे कितनी आय है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है? जिस लखीमपुर में सांसद के बेटे द्वारा किसानों को कुचल दिया जाता है, किस विकसित भारत की बात? आज आए दिन किसान जो है दिल्ली पर धरना देने के लिए बाध्य हो रहे हैं, तो किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार के लिए, सुरक्षा के लिए। आज मेडिकल कॉलेज में आप चले जाइए, कोई भी प्रबंध नहीं है। यहाँ तक कि जिला अस्पताल जो वेल में शिफ्ट किया गया, वहाँ भी डॉक्टरों की कोई उपस्थिति नहीं है। हजारों लोग जब मर जाएंगे तब आप व्यवस्था करेंगे, तो कौन सी यहाँ पे खुशहाली, कौन सा विकसित भारत? वहाँ पे डॉक्टर लिखेंगे दवाई बाहर से ले आओ, 1200-1300 की दवाई, यानी तो फिर तुम्हारा हॉस्पिटल बनाने की जरूरत ही क्या है? यहाँ पे दवाई लेने जाओ कि भैया डॉक्टर अंदर लेने जा, तो वही 3-4 गोली मिलेंगी। महंगाई है न्यूज से ज्यादा महंगाई। भैया आपको सब्जी की दुकान पे चले आप, आपको दिखा दे कितनी महंगाई। 100 रुपए का थैला, 100 रुपए ले जाएंगे लेकर, 100 रुपए का थैला एक वक्त का खाना लेकर। और हमारी दिहाड़ी अगर देखा जाए तो 200 रुपए 300 रुपए होगी। और बच्चों की कापी जो पेंसिल 1 रुपए की 2 रुपए की नटराज आती थी ना, आज 5 रुपए से नीचे नहीं है। कितना 10 साल में परिवर्तन आया है।
मोदी है तो मुमकिन है, परिवर्तन आया है, बिल्कुल मानते हैं। महंगाई का परिवर्तन आया है, बेरोजगारी का परिवर्तन आया है, देश को बेचने का परिवर्तन आया है। ठीक, ये बताते हैं कि मेरी विदेश नीति बहुत बेस्ट है। कैसी विदेश नीति? चीन आपसे खफा है, मालदीव आपसे खफा है, अफगानिस्तान आपसे खफा है, पाकिस्तान आपसे खफा है। अरे आप जब एक चीज बताइए, कौन से युद्ध रुक जाता है? युद्ध रुक जाता है वो तो पापा वाली जानते हो, वो इतना बेइज्जती उनकी हो गई है और हमको मालूम है। मैं हर वक्त देखता रहा हूँ, न्यूज में देखता रहा हूँ। मैं भी ऐसा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पास जब तक वोट है तब तक मैं राजनीति से जुड़ा रहूंगा। अगर वोट का अधिकार खत्म, लेकिन अगर संविधान चेंज होगा तो वोट का अधिकार आपके पास कहाँ चलेगा? उनके मुंह पे थपेड़ मारेंगे जाकर अगर संविधान खत्म करेंगे। नहीं, मुंह पे देखिए इस थपेड़। बार जनता परिवर्तन कर देगी, संविधान बदलने से पहले इनको ही बदल देगी, इनको उसी हालत में पहुंचा देगी। अरे तो 12 सीटें, वो तो अमित शाह बोल रहे हैं कि 12 की सीटें मेरी हैं, सब पूरी आ चुकी वो है। तड़ी पार जाने वाला है, तड़ी पार, तड़ी पार। जैसे ही और परिवारवाद की बात करते हैं, उनका बेटा जैसा सचिव, और उसको इंग्लिश तक बोलनी नहीं आती, बिल्कुल सस्ता फोटो कॉपी लगता है वो। क्या इतनी आप बुराई? अरे मैं हकीकत में बता रहा ये हूँ। बताइए जी, 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने नोटबंदी की और फिर से हमने और आपने उनको 2000 में चुन के दे दिया, तो ये कैसे, तो बड़ी गलती हो सकती है। देखिए एक में मैं मुद्दा बता रहा हूँ, ईवीएम का भी मुद्दा है। ईवीएम का मुद्दा बहुत बड़ा है। हम तो सोचते हैं कि धरना प्रदर्शन होना चाहिए बैलेट पेपर से कराने पे, और बैलेट पेपर में भी धांधली करेंगे। अगर जिस दिन चुनाव है पूरा देश का, 2-4 दिन में चुनाव हो जाना चाहिए और उसके 2 दिन के अंदर ही बैलेट पेपर खुल जाने चाहिए, वरना बैलेट पेपर में बक्सा वो साफ कर दे, क्योंकि उनके पास मनी, मीडिया, सब चीज़ें 4M उनके पास है, सब कुछ है। सर तो एक चीज बताइए जी, अभी बैलेट पेपर से चुनाव मेयर का चंडीगढ़ में हुआ था। अरे पूरा कैमरा पे देखा नहीं आपने? पूरा बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें अगर इंटरफेयर नहीं सूरत करता। में तो जीत घोषित हो गई, बीजेपी का खाता खुल गया है। देखिए आपको मैं बता दूं, कांग्रेस और बीजेपी, ठीक, कांग्रेस मैं नहीं, बात सही आपके ना, कांग्रेस और बीजेपी वो सुना है मैंने, देखा भी है, सुना है। बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू। कांग्रेस ने 70 साल राज किया, अब बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले कहे बीजेपी से आप तुम राज करो, उसके बाद मैं राज करूंगा, तुम्हारे में बम फूटेंगे और जनता। भैया यहाँ क्या करते हो? इसकी तो वोट ही नहीं बनी है, नाबालिग है, लेकिन फिर भी देश का मूल निवासी तो है। बिल्कुल बात करिए। बोलिए क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु। अरे प्रियांशु ये बताइए, पढ़ने जाते हो, पढ़ाई शिक्षा क्या सस्ती है? आपको लग रहा अच्छी शिक्षा मिल रही है? शिक्षा मिल रही है, कब मिल रही है? अच्छा, कैसे घर का खर्चा चलता है? महंगाई इतनी है, तो क्या अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हो? नहीं। प्राइवेट स्कूलों की क्या है, फीस के ज्यादा लग रही है तुम्हें? क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। कितनी पढ़ाई कर रखी है? बीए कर रखे हैं। बीए कर मेन रखी है। मुद्दा हमारा है शिक्षा पर। शिक्षा व्यवस्था कोई नहीं है। तो आप तो नौकरी पा गए होंगे? कहाँ पा गए अभी पा गए हैं, नौकरी? सब लोग यहाँ नौकरी घूम रहे हैं सब। 1 करोड़ नौकरी हर साल में निकाल। हाँ, एक करोड़ निकल रही 15 है। लाख का खाते में नहीं है भी आए। खाते में आ गए हैं, खाते में आ गए हैं, वो भी मोदी को दे देंगे। जीरो, अलग बात है। बोलिए चाचा। उसी से खाना चल रहा है, खाना चलता है, उसी से चल रहा है। ये राज कर रहे हैं 15 के बाद जीरो नहीं। 2014 में आप लोगों ने भर भर के वोट दिया, वोट दिया, तो वोट हमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, वो ईवीएम ने दिया। ईवीएम ने दिया। आप ईवीएम पे, आप तो विपक्ष कहता है कि जब ये ईवीएम ने दिया, हार और जाते हैं तो जिस दिन ईवीएम हट जाए उस दिन मोदी का पत्ता साफ, पता साहब बिल्कुल। बिल्कुल जड़ के अंदर से मैं कह रहा हूँ कि साफ। और बोलिए अरे आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी विश्व गुरु बनाना चाहते विश्व हैं गुरु देश को। आपको भी विश्व गुरु तो आपको बनाए हैं, देश को भिखारी बनाना चाहते हैं। नहीं विश्व गुरु तो आपको बनाए हैं, देश को भिखारी बनाना ये चाहते हैं। पत्रकारों का विश्व गुरु बनाए हैं। भारत देश को, आप लोग पत्रकारों को बना रहे हैं, जहाँ मर्जी करता है, हकीकत को नहीं दिखाते हैं और बिना हकीकत को अफवाहें उड़ाते हैं। हकीकत तो आपको दिखाते हैं, हकीकत तो क्या दिखाओ। चर्चा बता रहे हैं? ना मीडिया दिखाती, ना पेपर दिखाता, कुछ नहीं दिखाता है। नहीं। और शिक्षा क्या? में बच्चे रोजगार मरे पे जा मरे जा रहे रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, माँ बाप ये लाखों पैसा लगा के पढ़ता है, पढ़ाते हैं पेपर लीक हो और जाता है। बच्चा घर बैठा हुआ है। देखिए, क्या किस लिए? बीमारी से जो है निपटने के लिए आयुष्मान कार्ड 5 लाख बहुत बढ़िया है। किसका आयुष्मान कार्ड बना है? फिर एक मिनट पहले भैया, उसने कहा आप पत्रकार हैं, चलिए हमारे साथ अभी उसमें सीतापुर में मेरा साला भर्ती है, चलिए देखते हैं कैसा आयुष्मान कार्ड चला। आज 3 दिन भर्ती हो गया और आज तक एक पैसे की दवा नहीं, कुछ है नहीं। क्यों नहीं? आयुष्मान क्या कार्ड। बता रहे हैं? हम सही बता रहे सही हैं, बता आयुष्मान रहे कार्ड जमा है,
कैसे लीजिए बाहर से कोई फायदा नहीं। बीमारी क्या फायदा है, मरीज क्या? वहाँ दवा नहीं है, किस लिए मोदी कर रहा डॉक्टर है? भी नहीं है वहाँ। वो डॉक्टर कहते हैं कि ले जाओ उसको खून दे। मेरे बच्चे साला का जिस- टूट गया जिस हाथ। जिस मैं आदमी के डॉक्टर ने शरीर में लिख दिया, सुनिए भाई साहब। सुनो एक्सरा करा लाओ जाके, उसने लिख दिया एक्सरा कराओ, वहाँ कल प्लेट भी नहीं है। आप बताओ किराया भाड़ा लगा पैसा खर्च करके गया, प्लेट नहीं है, हाथ टूट गया। ये चल रही दवाएं, सुनिए वहाँ जिस मरीज के अब गरीब शरीर के अंदर सुनिए अब पैसा होता जिस तो मरीज कभी के कला- शरीर के अंदर 7% खून है, डॉक्टर कैसे मना कर देगा कि ये मरीज ठीक नहीं होगा? बताइए तो क्या लग रहा है आपको कि स्वास्थ्य व्यवस्था आपको सही से नहीं दी जा रही है? कहाँ दी जा व्यवस्था भी रही नहीं है? सही। वही तो कह रहा हूँ, चलिए ना आप मेरे साथ स्वास्थ्य चलिए, मैं व्यवस्था वहीं जा रहा न हूँ। शिक्षा न चलिए रोजगार, तीन शिक्षा मुद्दे हैं व्यवस्था, हमारे। स्वास्थ्य इस बार चलिए। जो चुनाव में कौन से मुद्दे आप लोगों के वही हैं? मुद्दा हुआ ना, शिक्षा, उससे हमें कोई रोजगार और मतलब स्वास्थ्य, 3 मुद्दे हैं। मुद्दे हैं बस। सरकार उसी की आएगी उसमें तो? बिल्कुल फेल है, फेल है। ये सरकार बिल्कुल फेल फेल है। ना रोजगार क्या है, क्या जाति का नहीं, जाति से कोई मतलब नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जाति से कोई मतलब जात का श्रम कार्ड बिल्कुल भी नहीं चलेगा, धर्म का धर्म का भी नहीं चलेगा। जैसा जाति है, धर्म जात के से नाम कोई पे बहुत लेना बहका देना दिया इन्होंने। हम जात से नहीं अब जाते। जात है ना धर्म। 10 साल में जो लेकिन राज किया तो क्या मेन धर्म मुद्दा पे राज किया? रोजगार, मेन मुद्दा रोजगार। तो रोजगार किया है आपको पकौड़ा नहीं, सुनिए, आप भी क्यों नहीं पकड़ा तो नहीं भैया, आप क्यों स्पीकर लेकर के घूम रहे हैं पीछे पीछे? क्यों नहीं पकड़ा तो नहीं? बताओ उधर लग जाता है। बताओ आप क्यों नहीं चल रहे हैं? गरीब का निकालता आप चलो ना, आप भी चलो हमारे साथ, तभी तो मालूम होगा कितनी महसूस होता है, कितना मेहनत होती है। चलो तो हफ्ता वसूली भी करेंगे। चलो तुम भी चलो चलो। अरे माता हाँ बहुत आए हैं ये लोग कि महिलाओं को रोजगार देके बहुत रोजगार दिया है। 500 का सिलेंडर 1500 अरे 500 का सिलेंडर 1200 भर रहे हैं। अब तो सोना चांदी पहन के आप घूम चुकी हो। कब पहले नहीं घूमता था, अभी आदमी घूम रहा है। पैसा हुई है तब तो सोना चांदी पहले भाई पहले बताओ। अच्छा पैसे सबसे बड़ी है रोजगार। हाँ अब के गरीब है जी जी बोलिए ना चाचा, बोलिए बोलिए। हम बोले क्या करेंगे? अरे क्या बनाएंगे हमारा? मोदी जी ने कुछ नहीं बनाया कुछ है। नहीं बनाएंगे। इस बार किसकी सरकार आ रही है? किसकी सरकार है इस बार? सरकार आ रही है बहन जी के लिए बहन जी की। क्या बहन जी में आपको खूबी है? क्योंकि 4 बार तो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, हाँ। प्रधानमंत्री बना के क्या उम्मीद है? कौन सा ऐसा काम किया है बहन जी ने? मोदी का कहेंगे, मोदी कहाँ बनाएंगे? अरे बहन जी में क्या ऐसी खूबियां हैं जो बहन जी को आप लोग लाना चाहते हैं? कुछ नहीं है तो नहीं तो मोदी कहाँ बनाएंगे? ये को बनाए नहीं, का बनाए नहीं है। अब तक मिल रहा है, कटवा देंगे और इसका दुमंजा समझ रहा है, वो इसका सरकार हम बनाएंगे। हम इतना कहीं बा क्या इस बार मुद्दे रहेंगे? कौन सी सरकार आ रही है इस बार? सरकार तो इस समय आएंगे माननीय बहन जी की। बहन जी की। हाँ। क्या बहन जी में खूबियां हैं आप लोगों को लगता है? बहन जी ने जब तक यूपी में शासन किया तब तक उन्होंने क्या नहीं किया? शिक्षा दिया, रोजगार भी दिया, चिकित्सा भी दी और सुरक्षा भी दी। उनके शासनकाल में कई विभागों में नौकरी भी है। तो आज तो बेटियां जो है रोड पे घूम सकती हैं। योगी जी ने सारे गुंडों को तो भगा दिया है यहाँ से। गुंडे कोई नहीं भागे हैं, जितने भी गुंडे सब बीजेपी में मिल गए, सब बीजेपी में चले गए, उनका पूरा पत्ता साफ हो गया। फिर जब तो बीजेपी में नहीं तब तो गुंडे हैं, जब चले जाएं तो गुंडे नहीं पड़े हैं। आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला? रोजगार अभी नहीं मिला है। कितना पढ़े हैं आप? मैंने BA भी किया पॉलिटिकल साइंस से और ITI वो हो चुका है, कंप्लीट पूरा हो चुका है। योगी नहीं है आप। योगी जी तो कह रहे हैं योगी क्या, जब उन्होंने वैकेंसी निकाली लेखपाल की वैकेंसी आई, लेखपाल की वैकेंसी आई, पत्रकार है, उसमें अभी ज्वाइनिंग नहीं करा पाया। 5-7 साल में ज्वाइनिंग नहीं करा पाया। बाकी सब और अभी बेरोजगार। वीडियो की वैकेंसी आई थी 2018 में, उसके बाद दोबारा पेपर का आया है, उसकी अभी ज्वाइनिंग भी नहीं करा अब पाया। तो कह रहे हैं ना कानून लाएंगे, इस पे पेपर जो लीक हो रहा है तो कानून लाएंगे। कानून तो मतलब कानून कानून तो उनका हर साल उन्हीं की सरकार हर उनका हर साल चीज कानून ऐसे लीक हो गया आता है। तो कब तक आएगा उसे पता नहीं है अभी तक। और शिक्षकों की वैकेंसी अभी तक भी नहीं है। 60,000 शिक्षक वाला जो मामला चल रहा है तो क्या लगता है तुम्हें? उसमें अभी मामला फंसा हुआ है। अरे सरकार उसको तुरंत सरकार बनते ही सब निपट लेगी। सरकार बनते न निपट पाई है, न कभी निपट पाएगी ये कब तक आखिर कब तक आएंगे? हमको टाइम दो। 5 साल क्या आपको हम 50 साल एकदम देंगे क्या? जब आपने 10 साल में कुछ नहीं कर पाया तो है। 70 साल कांग्रेस को दिया है, तुम 60 साल तो इनको दे दीजिए। इनको कैसे दे दें? कांग्रेस 60 साल में कितना कर्जा लिया और मोदी जी ने 10 साल में कितना कर्जा लिया? अब 5 साल उसके बहन जी को दोगुना भी कर्जा दे ले दीजिए। लिया है और प्रत्येक व्यक्ति पे 1.5 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति पे है कर्जा का लोन। अब हम लोग जो है युवा है, जो युवाओं में आक्रोश लग रहा है कि बीजेपी से कितना खपा है 10 साल में कुछ ऐसे
मुद्दे उनके पास ठोस नहीं है जिस पे वोट जनता कर सके। जनता का विरोध जो है वो खास करके नज़र आ रहा है। और साथ में है भाई साहब, क्या नाम है आपका? आकाश जी। आकाश जी, क्या लग रहा है, इस बार परिवर्तन होगा या मोदी की गारंटी है? बिल्कुल परिवर्तन होगा, इस बार जनता पूरा बदलाव जा रही है, आस्था बिल्कुल सोने पे है। तो यहाँ से क्या बता रहे समाज पार्टी हैं? जीतेगी। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं? बिल्कुल जो है 80 सीटें आ रही हैं। किसकी 80 सीटें आ रही हैं? बहन जी की। बहन जी की 80 सीटें आ रही हैं। बहन जी का तो नाम और निशान नहीं है, मीडिया करती है। मीडिया उन्हीं की है। मोदी मीडिया में तो चल रहा है। वो उन्हीं का दिखाते हैं, बहन जी का दिखाते हैं। 405 का नारा लगा रहे हैं, उससे मिल रहा है। अरे मोदी जी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। नहीं, आपके हिसाब से लग रहे होंगे 370 टीका बनानी हो, टीका बनानी हुई या सारे 370। उनके कानून आए वो सारे। अरे चाइना पीछे हट गया है। चाइना कहाँ मोदी से जी का 56 इंच का आज देश सीना की जो है GDP देखे। देखिए कहाँ है, कहाँ से कहाँ पहुँचे। अब आप चाइना GDP पीछे की हट गया, बात- सोनम वांगचुक वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या होता है? आप बता जी, जी। दीजिए। तो ये सोनम सोनम वांगचुक जी की बात क्यों नहीं सुनी जा रही? पता नहीं क्यों नहीं? वो आपको क्या तानाशाह हो गए। हिटलर जो होता है ना, बिल्कुल सेम काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं फकीर हूँ, हिटलर भी फकीर था। उसके बाद 2.5 लाख का 10 लाख का सूट पहनेंगे, उसमें सोने की पट्टी डलवाएंगे। ठीक है, चाइना पूरा कर रहा है अपना काम, जमीनें ले रहा है, नाम बदल रहा है, पर मोदी जी कहते हैं कुछ नहीं। उनके प्रवक्ता ऐसा बताएंगे, कुछ हो ही नहीं रहा है। सब जो ऐसा लगा चाइना भी इंडिया ला रहे हैं। पीओके तक नहीं ला पाए। केटू गार्डविन है, वो भी नहीं ला पाए हैं। बस खाली झुंझुना मतलब दिखा रहे हो। देखिए, मैं मीडिया को भी कह रहा हूँ, ठीक है, आप जनता तक आए। आज तक ना आज तक ना एबीपी ना जी न्यूज़ कोई नहीं आया, क्योंकि वो 2 काम करते हैं। आज मैं न्यूज़ पे देखता हूँ तो 2 को ही दिखाते हैं, एक तो सपा को या तो बीजेपी को। सपा से और बीजेपी को दिखाने से इनको ये फायदा होता है, मुस्लिम और हिंदू ये ध्रुवीकरण हो जाता है। तो मुस्लिम उस फैक्टर चालू है अभी मीडिया में। हाँ? जाति का जो है जाति का नहीं चल रहा है, ये धर्म का चल रहा है। जाति तो धर्म में आ जाती है ना। धर्म का मुद्दा चलेगा, उधर आदमी जाएगा। पहले तो अभी तो मोदी जी ने क्या कहा, कांग्रेस को कहा, मनमोहन जी ने कहा था, सुनिए तो, मनमोहन जी ने कहा था कि अब की हमारी सरकार बनेगी तो सारी जमीनें अल्पसंख्यक को दे देंगे, मुस्लिम को। कितना जुमलेबाजी कर रहे हैं। जनता चूतिया है क्या? वो देखती नहीं न्यूज है क्या? तुमसे ज्यादा हम देखते हैं। मनमोहन सिंह उसमें ये भी कहते हैं इंटरव्यू में कि जो दलित वर्ग के लोग हैं जो दूर है अपनी योजनाओं से, उनके लिए कानून बनाया जाए। अब मुस्लिम के लिए भी, हाँ बिल्कुल सही। ओबीसी के लिए भी हो ना, कानून बनाया जाए, क्योंकि बराबरी जो के वंचित लिए है, जो वंचित है हर योजना से, उनके लिए कानून बनाना चाहिए। तो अभी तो उन्होंने, मोदी जी ने तो बताया है कि कांग्रेस जो है महिलाओं का मंगलसूत्र सोना जो है 6 बच्चों वालों को दे देगी। वो किसका छीन रहा है? वो तो अपनी पत्नी को छोड़ा है। वो पहले दे अगर अपनी बीवी को मंगलसूत्र, बताइए, वो अपनी बीवी को दे आए? नहीं दे पाएंगे। वो खाली चूतिया बना रहे जनता को। जनता आज नहीं जागी तो कभी नहीं जागेगी। 24 के बाद का चुनाव समझ लो खत्म, बिल्कुल। इसीलिए तो पुलिस में ज़्यादा भर्ती सोचते हैं, आर्मी भर्ती करे टकाटक, फिर घर हर मोहल्ले घर के हम लोग विद्रोह करना चाहेंगे तो लीक हो गया, पेपर लीक हो गया और बीजेपी वाले ही करवाते हैं। फिर बताते हैं कि वो करवा दिया, वो करवा दिया। किसने करवाया बताओ? करवाते तो बीजेपी के ही लोग हैं, मंत्री लोग। योगी की कोई बात नहीं सुनती है। बुलडोजर चलेगा तो गरीब इंसान पे, समझ गए? जो गरीब बड़ी मुश्किल से बना पाएगा घर, उसके घर पर बुलडोजर। कहाँ का न्याय हुआ? संविधान ये कहता है क्या बुलडोजर आप चला आप दीजिए? युवा है, आप एक चीज बताइए जी, राम मंदिर बना है, आस्था की चीज बनी है, राम को लाए हैं, तो क्या आप उनको नहीं लाएंगे? राम को कौन लाया? राम सबके हैं। मोदी ने लाया। मोदी जी ने तो मोदी जी पापा हो गए राम के। मोदी जी पापा हो गए राम के। देखिए मोदी जी पापा हो गए राम के। ये सुप्रीम कोर्ट का विषय था, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया। बस ये है एक अचानक सडनली बात हो गई कि मोदी जी के राज में ये बिल पास हो गया, यानी केस पास हो गया। क्या बता रहे हैं? ठीक है, ये पास हो गया। बोलिए, कहाँ बोलिए? राम पहले थे, हाँ? राम पहले थे। राम
अच्छा एक चीज पूछ लीजिए। हाँ हाँ किसी भी जो राम जी में आस्था रखता है, देखो हमें सब में आस्था है, ठीक है, पर बात ये क्या राम पहले नहीं थे? राम राम जी नहीं कहते थे क्या बीजेपी आई तभी राम राम जी कह रहे हैं? जनता ने पैसा दिया, वहाँ मंदिर बना सको, और वहाँ पे देखिए पैसा हर गरीब इंसान ने दिया, पर वहाँ पर बुलाया किसी वीआईपी लोगों को बुलाया गया। वीआईपी लोग अडानी अंबानी वो सब, क्या जनता बेवकूफ़ है? उनको नहीं बुला सकते थे क्या? जनता का आस्था का मैं उस चीज़ की बात नहीं, अगर आस्था थी लोगों को बन गया अच्छी बात, पर आप रोजगार भी तो दीजिए। वहाँ पे कितना चलता है पैसा, रकम मोटी, होटल जाइए 3000 5000 बुकिंग होती है, भगवान के नाम पे धंधा चला रहे हैं। इस बार बीजेपी के सारे मुद्दे जो है धराशाही होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि युवाओं में जो आक्रोश देखने को मिल रहा है, जितनी 10 साल में जो योजनाएं, जो मंदिर हो या मस्जिद के नाम पे हो, इस बार गुमराह होने वाला जनता नहीं है। युवा जो है इस बार काफ़ी कुछ सोच समझ चुका है और परिवर्तन की ओर जो है युवा की सोच ज़्यादा है। यूपी रफ्तार टीवी के साथ सुरेंद्र कुमार।